तो चलिए कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं और हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर फिर से हम लोग 1 से स्टार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तब आप क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन करने में? आप बोलोगे सर इस प्रकार से तो आप कहीं फॉर्म बतलाए नहीं है। तो देखिए मेन जो फोकस है ना, यही सब तो बातें आपको जाननी है। अभी आप जानते हो जो सब ये सब जो क्वेश्चन डील कर रहे हो ना, कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल के हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं टच में रख रहा हूँ। आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को जरा सा जानो बनाने के लिए। मैं मानता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली नहीं है, तो यहाँ डायरेक्टली आपको करना भी नहीं है, आपको ब्रेक करना है। आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस आप ये सब फॉर्म को जानते हो ना। तो डायरेक्टली तो ये फॉर्म दिया हुआ नहीं कि साइन एक्स आ गया, कोसेक्स आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ गया और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स आ गया। हर बार थोड़ी ना आपको डायरेक्ट दे देगा, आपको थोड़ा सा ये सब फॉर्म में लाना पड़ेगा। और ये सब लाने में कौन मदद करेगा? ये जो आपके फॉर्मूले हैं, बेसिक जो फॉर्मूले हैं, ये आपको हेल्प करेंगे लाने में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सिखलाना चाहूंगा कि इसे करना कैसे, इसे बनाना कैसे है, ठीक है ना। जरा सा देखो ध्यान से, ठीक है। क्या मैं इसे अलग अलग में इसे सेपरेट में इसे कर सकता हूं? मतलब 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। क्या ये गलत लिखा हुआ है? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है। क्या मैं इसे 1 बाय कोस स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं आपका सेक स्क्वायर एक्स? कंफ्यूज हो गए क्या? देखो 1 बाय कोसेक्स लिखा हुआ है ना, एक 1 बाय कोसेक्स का आपका एक सेक एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 बाय कोस स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, सही है। क्या मैं इसे जरा सा और मैं इसे ब्रेक करना चाहूंगा, साइन एक्स बाय कोसेक्स इंटू 1 बाय कोसेक्स। मतलब यहाँ पे 2 कोस था ना डिनोमिनेटर में, तो एक बार साइन बाय कोसेक्स मैंने लिख दिया और एक 1 बाय कोसेक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन इस पूरे पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसे रहने दो अभी भी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाय कोस को हम लोग कितना लिख सकते हैं? साइन बाय कोस को क्या लिख सकते हैं? 10x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 10x लिख दो। 1 बाय कोस को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कोस को सेक एक्स लिख सकते हैं ना, सेक एक्स लिख सकते हैं, लिख दो। क्या लगता है कि अब आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है? आप बोलोगे कि हाँ सर पता है। क्या होता है जरा मुझे बताइए? 10x होता है। क्या 10x और sec x का आपको इंटीग्रेशन पता है? आप बोलेंगे हाँ सर पता है। देखो बाबा यहाँ पे है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अभी आपका sec स्क्वायर x का मैंने लिखा ना 10x, और इंटीग्रेशन ऑफ आपका sec x और 10x अगर प्रोडक्ट में होता है तो sec x होता है। और मैंने बताया ना प्रोडक्ट में आपका 2 और होते हैं, कौन? आपका कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का माइनस कोसेक एक्स। कम से कम 6 को आप अच्छे से याद कर लो। आप याद करो तो ही आप इस वीडियो को उसके बाद ही आप देखना आप चालू करो, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा, समझ में और भी बेहतर तरीके से आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, इसका मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा? मैं यहाँ पे सेक एक्स में लिख दूंगा और प्लस सी, लास्ट में प्लस सी आप ऐड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे आइए और जरा सा ध्यान दीजिए कि एक्चुअली में हुआ क्या। मैं मानता हूं कि इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन हम लोग उस फॉर्म में हम लोग लाए जिस फॉर्म का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट दिया हुआ था, सेक स्क्वायर में लाए और यहाँ पे 10x इंटू सेक एक्स में लाए। इसका मतलब आपको किसी भी हालत में आपको ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पता आपको रहना चाहिए। तो आप ये सब फॉर्मूले का आप अच्छे तरीके से याद कर, ये सब कॉमन फॉर्मूले हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन गया। इसी टाइप में एक पैटर्न में मैं एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। सेम टू सेम है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे मैं एक सेकेंड क्वेश्चन और भी मैं लेता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, मैं अगर आपको बोल दो 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये आपको नहीं लग रहा है बिल्कुल सेम है ना। अगर मैं इसे बनाने के लिए मैं बोलूँ, आप वीडियो को आप पॉज करो और खुद से बनाने का कोशिश करो, ठीक है ना। और नहीं बनता है तो फिर वीडियो को रिज्यूम करके आप दोबारा इसे देखो और देखो कि कहाँ आपसे गलती हुआ है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मैं इसमें भी मैं क्या करूंगा, सिंपल सा बात है, मैं दोनों के लिए मैं सेपरेट कर दूंगा। 3 साइन एक्स बाय कितना हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया ना। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ,
कोस स्क्वायर एक्स है तो इसका कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं साइन बाय कोस टेन एक्स और 1 बाय कोस सेक एक्स लिख सकता हूं ना। और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा सेपरेट कर ही देता हूं। 1 बाय कितना कोस एक्स और कितना डी एक्स है, आ गया ना। अब यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर एक्स और 3 और साइन बाय कोस क्या होगा आपका 10x आपका होगा और 1 बाय कोस क्या होगा आपका सेक एक्स आपका होगा। और ये पूरे में इंटीग्रेशन है। और आप जानते हो कि इंटीग्रेशन सेपरेट होते हैं, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आपका आ जाएगा और एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप जान कैसे जाते हो कि कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। यहाँ पे ध्यान दो ना, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो dx के। तो जो x है ना, तो जहां जहां आपका x के टर्म आएंगे ना वही आपके वेरिएबल रहेंगे। और x छोड़ करके चाहे अल्फाबेट भी अगर यूज हो गया ना ABC, वो सारे के सारे आपके कांस्टेंट आपके रहेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 3 ये सारे के सारे कांस्टेंट है। तो जितने भी कांस्टेंट रहते हैं वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए 2 और सेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है, ये अब तो याद भी हो जाना चाहिए 10x आपका होता है। और आपको 10x और सेक एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है। 2 प्रोडक्ट का मैंने बताया था ना, आपको भूल गए क्या। सेक एक्स इंटू 10x कितना होता है सेक एक्स होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो सेक एक्स। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इजी तो है, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों का बन रहा है। चलिए कुछ और भी हम लोग डिफरेंट तरीके क्वेश्चन बनाते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन और एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ, बस एक जगह मैं कलेक्ट करके मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आपको ध्यान जाए कि यार कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि फॉर्मूला बस इतना ही सा इंटीग्रेशन का फिलहाल मैंने बतलाया है, लेकिन आपको फॉर्म को कन्वर्ट करने आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। एक बार अगर आप सीख गए ना तो आपका काम बन जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा और भी मैं डिफरेंट तरीके से मैं क्वेश्चन को लेता हूँ, जैसे 3rd नंबर में मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मान के चलते हैं, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोसेक एक्स और कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स है और डी एक्स है, ठीक है ना। अब बतलाओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, आप हमेशा बस एक ही फोकस हमेशा करो ना कि हमको किसी भी हालत में ये 6 फॉर्म में लाने हैं, बस 6। अभी इन दोनों में तो आने के लिए मैंने मना किया है, ये साइन एक्स में लाना या तो कोसेक्स में लाना या सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू 10x या कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स में लाना है, किसी भी हालत में, ठीक है। और हमें यहां तक इस फॉर्म में लाने में हमें मदद कौन करेगा, ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हमें मदद करेगा, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूले आपका है यही है, घुमा फिरा के बस मैं इतना ही मैं कहना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि इसमें क्या करेंगे, इसका तो डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। तो अब आप में से कई कोई होंगे जो जान गए होंगे इसे करना क्या है। सर आप इसे मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कोसेक और कोसेक जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ओके है यहाँ तक। फिर कोसेक आपका मल्टीप्लाई होगा किससे, कोटेक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स आपका हो जाएगा, ओके यहाँ तक क्लियर है। अब इसे सेपरेट क्यों कर रहे हो बार बार, आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, क्या आपको पता है कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का इंटीग्रेशन, तो आप डायरेक्ट लिख दो ना, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना है माइनस कोटेक्स है। तो आप यहाँ पे चलिए एक बार इसे सेपरेट कर ही देते हैं बाबा, ठीक है। dx हो गया आपका और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ओके। अब तो क्लियर है ना, अब तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट टाइम तो थोड़ा सा मैं जंप करूंगा तो थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है ना। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, आदमी थोड़ा सा स्किप करता ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोसेक एक्स का आपका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना लिखा हुआ है माइनस कोसेक एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स आपका हो गया प्लस सी बन गया आपका। तो आपका इस टाइप में भी क्वेश्चन रहेगा, तो आपको समझ में आ गया आपको किस तरीके से बनाना। चलिए अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेते हैं। आप बोलोगे सर डिफरेंट क्या, हाँ थोड़ा सा है, क्योंकि देखिए हर एक पैटर्न में यहाँ पे मैं बतला देना चाहता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल में, ठीक है ना, कि आप थोड़ा सा समझ जाओ हर एक पैटर्न का। इसका इंटीग्रेशन करना है सर, साइन एक्स तो है, साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स की साइन 2x है यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान दो, साइन 2x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो एक काम करो आप, साइन का क्या होता है माइनस कोस होता है,
तो आप एक काम करो कि माइनस कोस 2x लिख दिए ना, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे आपने साइन x का आपने लिखा ना, माइनस कोस x आपने लिखा ना, उसी तरीके से साइन 2x का आप लिख दो, मतलब साइन का साइन ही ध्यान दो ना, और माइनस कोस लिख दो, और जो x के साथ में जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, मतलब x के साथ जो गुना लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है 2, आप उसे डिवाइड में डाल दो। ठीक है, इसका मतलब आपका x के साथ में जितना भी कोफिशिएंट रहेगा वो डिवाइड में, और प्लस c तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, स्केलर एक आपको जोड़ना ही है इंटीग्रेशन के बाद में। मान लेते हैं कि एक मैं अनदर एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5 नंबर, जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x मैंने आपको लिख दिया। बतलाइए कोस 3x से कितना होगा, तो कोस का क्या होता है, आप कोस का ध्यान दो ना, कोस का साइन होता है। तो आप यहाँ क्या करो, कोस का आप साइन और एंगल जितना है आप उतना यहाँ बिठा दो, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या आएगा, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, और प्लस c, मतलब x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। चलिए इसी तरीके से आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x का बना करके दिखलाइए कि साइन 4x का कितना आता है। क्या बना सकते हैं ना, काफी इजी है, बना लोगे। ठीक है, बना लिए, जरा सा देखिए। अब साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस 4x हो जाएगा, प्लस c, बस इतना ही। रॉन्ग नहीं है क्या, रॉन्ग है ना, क्या होगा 4 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, सही है। कुछ और क्वेश्चन लें, कुछ और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। सपोज दैट मैं आपको एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे मान के चलते हैं, अब अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, i इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x अगर हम आपको दे दिए इंटीग्रेशन करने के लिए, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से जरा सा देखिएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कुछ आपको सिखलाएगा, कुछ अलग कंसेप्ट और भी आपको ऐड करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जरा सा देखिए कि अगर मान चलते साइन स्क्वायर एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन अगर मैं आपको बोलूँ करने के लिए, तो आप यहाँ कहीं भी ढूंढो, कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि दो ही आपका एक सेक स्क्वायर का आपका होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का आपका होता है। समझ में आ गया ना बात, साइन स्क्वायर का कहीं नहीं होता है, यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है, डायरेक्ट तो होता ही नहीं है। आप बोलोगे सर आप क्या करें हम लोग, तो आप थोड़ा सोचोगे और वो बेसिक जो ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला है आप उसे थोड़ा सा पलट करके निकालोगे। ठीक है ना, खोलो, ओपन करोगे, और यहाँ पे आप देखना चाहोगे यहाँ पे एक्चुअली में कौन सा फॉर्मूला हम लोग पुट करें। तो साइन स्क्वायर का आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आपको दिखेगा। आप बोलोगे कि क्यों ना इसको ऐड कर दिया जाए 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोई फायदा नहीं है, आप लगाओ ना, लगाओ। आप क्या इसका मतलब कहना चाह रहे हो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। देखिए जब हम लोग गलती करते हैं ना तब भी हम लोग सीखते ही हैं। अभी आप यहाँ पे फॉर्मूला गलत नहीं रखे हैं, फॉर्मूला सही है। साइन स्क्वायर एक्स का ना 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है, फॉर्मूला सही है बिल्कुल, लेकिन ना ये फॉर्मूला यूजलेस है। अब लोग क्या बात कर रहे हो सर, ये फॉर्मूला तो देखिए, फॉर्मूला याद रखने से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला रखे हो ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 का तो इंटीग्रेशन आपको पता है, लेकिन वापस फिर आप किस में फंस जाओगे, कोस स्क्वायर एक्स में आप फंसोगे। क्या कहीं पे आपको कोस स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है कहीं भी, तो फिर क्या फायदा हुआ लिख करके। अब तो फिर तो उससे भी ज्यादा आप इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, ऊपर से 1 आ गया, कोस स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर का भी नहीं मालूम है, कोस स्क्वायर का भी नहीं मालूम है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूजलेस है, मतलब ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, तब क्या करेंगे सर, तो देखिए कुछ फॉर्मूला और भी थे जो आपको हेल्प करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x बाय 2, ये फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करिए, इसके बाद बनाइए, इसके बाद देखिए क्या होता है। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 1 माइनस कोस 2x बाय 2, ये फॉर्मूला अब हम लोग यूज कर लिए। ठीक है ना, अब इससे क्या बेनिफिट आपका हुआ, देखिए ये जो 2 जो है ये पूरे का डिनोमिनेटर में है, तो आप जानते हैं कि बाहर आपका आ जाएगा। ओके, 1 माइनस कोस 2x आपका आ गया फाइनली। ठीक है, अब 1 बाय 2, क्या इसे अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा मैं कर दूं कि इसे भी सेपरेट करके दिखलाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सेपरेट कर ही देते हैं। 1 के लिए ये dx मल्टीप्लाई होगा, तो आप जानते हैं ना dx ही आपका होगा, और ये कोस 2x और फिर कितना हो जाएगा dx आपका हो जाएगा, फिर यहाँ कितना होगा 1 बाय 2, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको पता है ना, x आपका होता है। और कोसेक्स का क्या मैंने बतलाया था, कोसेक्स का इंटीग्रेशन आपका कितना आपका होता है, साइन x आपका होता है, साइन, तो यहाँ पे 2x है तो 2x रहेगा। अब बोलोगे सर आपने बतलाया था सर कि x का जो कोफिशिएंट रहता है सर वो डिवाइड में भी जाएगा, अगर x के साथ अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा, और प्लस c। ठीक है ना,
तो कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर अगर रहा तो आप उसको चेंज कर दो 1 माइनस कोस 2x/2 में। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला आपका होता है वो ये भी होता है और ये भी होता है, मानते हैं दोनों का दोनों होता है। पर आपका जब भी हम लोग इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला बिठाते हैं वो 1 माइनस कोस 2x/2 हम लोग के लिए यूजफुल आपका होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ जानना बड़ी बात नहीं है, अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है, ठीक है। अब इसी तरीके से मान के चलते हैं, मैं अगर आपको दे दूं क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स में अगर आपको मैं दे दूं तो कोस स्क्वायर एक्स का आप ऐसा नहीं ना करोगे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दोगे, क्योंकि फिर से फंसोगे। तो कोस स्क्वायर एक्स का पर क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 1 प्लस कोस 2x/2 आप यूज करो। तो ये मतलब इसे यूज करके आप बना करके मेरे को बतलाओ कितना आता है इसका आंसर। अब बतलाओ कहाँ, कमेंट बॉक्स में बतला दो, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 प्लस कोस 2x/2 आप लोग बना लिए हैं ना। अब क्या आया 1/2 तो आप जानते हो कांस्टेंट है, बाहर आपका आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x/2x और dx रहेगा आपका सिंपल में, है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ सेपरेट नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, x ही तो लिख दो ना, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होता है dx ही तो आता है ना। और कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा आपका, साइन 2x और डिवाइड में क्या ले लोगे 2। और आंसर में अगर आपको ये 2 कभी कभी क्या करता है कि दोनों के लिए शेयर कर देता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका आंसर में अगर ये दिया हुआ रहता है तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपकी कुछ आपकी मोटी मोटी बातें हो गई जो कि जनरली आपका आता है, ठीक है ना। आपका एक्सरसाइज डील करने में आपका आएगा। कुछ चीज़ें और भी है, जरा सा उन लोगों को भी जरा सा समझ लेते हैं। अभी एक्सरसाइज के लिए आप चिंता ना करें, एक्सरसाइज में जब हम लोग आएंगे ना, जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो आप पूरी तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप बना दोगे, मैं गारंटी लेता हूँ इसका, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे एक मैं एग्जांपल और देना चाहता हूँ, जैसे e के पावर में x का इंटीग्रेशन आपको क्या बताया गया, तो e के पावर में x बताया गया प्लस c ऐड कर दो, ठीक है। अगर यही अगर मैं आपको बोलूँ कि e के पावर में 2x रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो e के पावर में 2x का e के पावर में 2x ही बस होगा। बस इसमें क्या होगा कि x के साथ में कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है ना, 2 को डिवाइड में भेज दो, क्लियर है। अगर सर अगर x अगर नेगेटिव रहा तो सर मतलब क्या कहना चाहते हो, e के पावर में जैसे -2x, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, e के पावर में -2x का -2x हो जाएगा और -2 डिवाइड में चला जाएगा। मतलब कोफिशिएंट नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, इससे कोई आपका दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से आप आराम से आप इसे बिठा सकते हो। तो अब इतनी सारी बातें रही, अभी तक से तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन आपका डील किए हैं वो या तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन था या तो एक्सपोनेंशियल था, मैक्सिमम तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। अब जरा सा जान लेते हैं कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में भी। तो अलजेब्रिक फंक्शंस में आपको सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो आपको इससे याद रखना पड़ेगा। तो चलिए एक हम लोग लिखते हैं, जैसे x के पावर में आपको n को, ठीक है ना, x के पावर में n और dx। इसका इंटीग्रेशन में आपको क्या बताया गया है कि पावर में क्या करते हो आप, एक आप ऐड करते हो और उतना ही से क्या आप करते हो, आप डिवाइड करते हो। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो मतलब जितना भी आपका पावर रहेगा उसमें ऐड कर देना 1 और उतना ही से आप डिवाइड कर देना। और बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब मेरे को बताइए, अगर मैं एक क्वेश्चन में आकर आपको दूं इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 3, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बताइए। आप पावर में आप एक आप ऐड करोगे उतना ही से आप डिवाइड करोगे प्लस c, तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा, x के पावर में 4/4 प्लस c। अब लोग सर ये सब छोटा मोटा है, हम लोग जान गए, एक ऐड करना और उतना ही डिवाइड करना। सर 3 में एक ऐड करोगे तो 4 होगा और बाय 4 कर देना है, ईजी है सर। तो हाँ, तो आप डायरेक्टली लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं सेकेंड में आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4x के पावर में क्यूब रहा, तो आप जानते हो कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपका नहीं होता है। कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आपका आ जाएगा और x के पावर में क्यूब का इंटीग्रेशन होगा। और आपको जानते हो पावर में एक ऐड करना है, तो 3 में एक ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा और 4 से डिवाइड करोगे, ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो, तो x के पावर में 4 प्लस c आपका हो गया, बन गया ना, काफी ईजी है। अब इसी तरीके से अगर मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स और भी देता हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस और भी देता हूँ। जैसे आपका x के पावर में क्यूब आपका हो गया, x स्क्वायर आपका हो गया और आपका 7x आपका हो गया।
इसे मेरे को इंटीग्रेट करना है। आप जानते हो इंटीग्रेशन शेयर होता है, तो आप यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स को आप अलग अलग समझो ना। एक्स के पावर में क्यू को अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो इसका एक्स के पावर में 4/4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर में क्यू/3 हो जाएगा, और ये 7x का फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो आप चाहो तो आप फर्स्ट टाइम है तो आप इसे सेपरेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस धीमे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड आपका ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, मतलब आप तेजी से क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट कर दोगे खुद से भी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर में एक ऐड करते हो ना तो 4/4 आपका हो जाएगा। इसमें पावर एक ऐड करके बतलाओ कितना होगा, 2 के पावर में एक ऐड करोगे 3/3 आपका हो जाएगा। और 7 यहाँ पे इसे मैंने कैसे लिखा, 7 आप जानते हो कांस्टेंट है, और यहाँ x का फिर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो 7 और यहाँ पे कितना होगा, पावर कुछ नहीं तो 1 ही तो है, तो उसमें एक ऐड करो कितना होगा, 2/2 होगा प्लस c। कितना इजी था ना। एक क्वेश्चन दे दूं, बनाओगे खुद से 4 नंबर। अब मैं इसका आंसर नहीं मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। क्या लगता है, x के पावर में 4 और 8x, इसे खुद से ट्राई करो, बनाओ। चलिए फिर भी मैं बोल देता हूं, मैं लिख नहीं दूंगा। इसका जो वैल्यू होगा ना x के पावर में 6/6 हो जाएगा, इसका वैल्यू x के पावर में कितना 5/5 हो जाएगा, और यहाँ 8x का स्क्वायर/2 हो जाएगा, और 2 फिर कैंसल आउट कर देगा 8 को, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। इसे खुद से आप ट्राई करो, खुद से बनाओ, ठीक है। इजी है क्वेश्चन इसलिए। अब इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आप डील करो, i = x² + 2 और dx, इसे आप डील करने का कोशिश करो। इसका भी कितना होगा, x² मैं यहाँ सेपरेट कर देना चाहता हूँ 2, तो 2 आपका जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका, जिससे आप 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके भी क्या कोई फायदा नहीं, यहाँ पे आप अंदर में क्यों रखे, आप इससे अच्छा होता कि आप इसे डायरेक्टली आप बाहर ही निकाल देते। देखिए मैं थोड़ा सा बेसिक इसलिए बतला दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किन्हीं किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम होगा समझने में कि डायरेक्ट कैसे आ जा रहा है, और कोई तुरंत ही कैच कर लेते हैं। तो जो कैच कर ले रहे थोड़ा सा आपको सब रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सभी बच्चों को लेकर के मैं चलता हूँ कि सभी को समझ में आए और सभी साथ में हम लोगों का चले, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे इसे डायरेक्ट भी निकाल देते हैं ना कि कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल दो और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो आपका dx आपका हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x के पावर में 3/3 हो जाएगा, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन कितना बताया गया है, x बताया गया है प्लस c। इजी है क्या। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा हूं, क्या इसे आप बना सकते हो ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में q + 4, इसे आप बनाना खुद से। इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूं, x के पावर में 4/4 होगा और प्लस 4x आपका आएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और जरा सा हम लोग देखते हैं और बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूँ ना, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को एक काम करो ना, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आप बनाते हुए ही जाना, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे आपका इंपॉर्टेंट ही है, हर एक टाइप का पैटर्न आपको बतला दिया जा रहा है। ये एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए ही है, ओनली इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसे डील करने के लिए मैं बोलूँ तो देखिए सबसे मजेदार बात आपको बतलाते हैं, आपका ना यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। अलजेब्रिक फॉर्म में ना आप हमेशा इस फॉर्म में आप आंसर को रखने का कोशिश करो, x के पावर में n और dx, तभी आप पावर में एक ऐड कर सकते हो और उतना ही से आप डिवाइड कर सकते हो। तो इस टाइप में पैटर्न में है ना, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे मैं सॉल्व कैसे करूंगा, क्या मैं इसे सेपरेट कर सकता हूं, मतलब x² और 1/x कर सकता हूं। एक आपका पावर कैंसल आउट आपका हो जाएगा, x बचेगा और कितना आपका आएगा 1/x आपका आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। और x का इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ पावर में एक ऐड करेंगे, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट कर दे रहे हैं 1/x और dx। इसमें क्या होगा, इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा, पावर में ऐड करने वाला उतना डिवाइड करने वाला, तो यहाँ कुछ नहीं, पावर 1 है तो x के पावर में कितना हो जाएगा 2/2। और 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना बतलाया गया है, हाँ जी बिल्कुल 1/x का हमें पता है, 1/x से कितना log mod x आपका होता है। तो आप यहाँ पे इसे याद रखना, log mod x प्लस c, ओके ना। अब यहाँ पे ये सब कुछ नए फॉर्मूले भी आपके ऐड होंगे, तो वो भी आपको साथ में याद करते हुए चलना पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मैं दे रहा हूँ, x² - 1/x, देखो यहाँ पे सेम है। क्या आपके प्रैक्टिस के लिए है, क्या आप इसे बना सकते हो, बनाओ। सब सारा का सारा आंसर सेम आएगा, बस यहाँ पे माइनस आपका आने वाला है, ठीक है ना। और बाकी पैटर्न सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ आपके मैंने पैटर्न मैंने समझाया, मैंने बतलाया, और आपका ये आपका क्लियर है। एक चीज और है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जिसे मान के चलते हैं
1/x² का अगर इंटीग्रेशन अगर आ गया तो इसे इसको क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x के पावर -2 dx लिख सकता हूँ ना। और बस ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, पावर में एक ऐड करना है, उतना ही डिवाइड करना है। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पावर रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे x का पावर -1 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे -2 + 1 मैं करूंगा, +1 ही करना है बाबू, याद रखना, ठीक है ना। और प्लस c, तो कितना हो जाएगा, x के पावर में -1 और यहाँ -1 + c। इसे थोड़ा सा सेपरेट करके लिखोगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, और ये आपका नेगेटिव पावर है, तो आप इसे डिनोमीटर में ला करके आप इसे रख सकते हो, -1/x, ओके ना। इस तरीके से एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, i = 1/x के पावर में q। इसे आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद आप इस वीडियो को टू भी कंटिन्यू करो। तो कितना हो जाएगा, x के पावर में -3 हो जाएगा, क्या ये सही है। अब आप पावर में कितना ऐड करते हो, 1, और उतना ही से आप डिवाइड करते हो +c। तो x के पावर -2/-2 + c। इसे थोड़ा सा सेपरेट करके लिखो, कितना हो जाएगा, -1/2 और x² हो जाएगा +c, ठीक है ना। बस यहाँ पे ये जो फॉर्मूला +1 जो हम लोग करते हैं ना, तो बस एक ही सिचुएशन में नहीं कर सकते हैं जब x के पावर में -1 होता है। और ये सिचुएशन पता है कौन सा है, 1/x, क्योंकि आप 1/x को ही आप ये वैल्यू लिखते हैं। और 1/x के लिए स्पेशली एक वैल्यू सेट किया गया है, उसका है आपका log x है, +c log x है। तो बस इस सिचुएशन के लिए आप ये चीज़ फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब आप प्रिपेयर्ड हो गए हैं, अब आप एक्सरसाइज आप बना सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज डील करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 NCERT, ओके।